गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो अभी हम बताने वाले हैं विजिट टास्क बुक है जो हमारी 12th क्लास की, चैप्टर नंबर 2 है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग की आज हम फुल समरी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो राइटर हैं, इस बुक के जो राइटर हैं उन्होंने लिखा है, राइटर का नाम है कलिक रामा स्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति। इनका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1899 को हुआ था और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1954 में। इनका जो नाम है वो कलम नाम है, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है वैसे कलिक रामा स्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति, मगर आप छोटे में बोल सकते हो तो कलम बोल सकते हो इनको। वे एक तमिल के लेखक थे, पत्राचार थे, कवि, आलोचक तथा स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने काफ़ी सारी अपनी उपन्यास लिखी है, जिसमें से 3 ऐतिहासिक रोमांस संपादकीय और राजनीतिक लेखन और सैकड़ों फिल्में में संगीत समीक्षाएं भी शामिल है। क्लिक ने 1953 में भारतीय ललित कला सोसाइटी द्वारा ससंगीत कल शिखामी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शताब्दी समारोह के अवसर पर उन्होंने सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। उनके कार्य का तमिलनाडु के सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण भी किया जा चुका है। तो ये थे इनके राइटर। अब हम करते हैं समरी को स्टार्ट। तो ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, इनको कलम साहब ने लिखी है। ये क्या बताते हैं इस कहानी में कि एक राजा होता है, ठीक है। राजा के बारे में बताएंगे, वो राजा किस तरह का है। तो आइए करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। यह कहानी प्रतिभाबंधपुरम के महाराजा जर जिलाली त्रिशंकु बहादुर और संदर्भित करती है। ज्योतिषी उसके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। ये जो कहानी है एक राजा के बारे में। जब राजा पैदा होता है तो राजा के पैदा होने पे एक भविष्यवाणी करता, मतलब एस्ट्रोलॉजर को बुला के लाया जाता है, जो उनकी भविष्यवाणी करता है। जैसे हाथ देख के बताते हैं ना, तो वैसे वो हाथ देख के उनका बताते हैं कि राजा की भविष्य में क्या लिखा है। भविष्यवाणी करते हैं। जब वह सिर्फ 10 दिन का था, ज्योतिषी का कहना था कि वह उसे बाघ से मार देंगे। और ज्योतिषी फिर बताते हैं कि जब वो 10 दिन का था, उसकी जब भविष्यवाणी करवाई गई तो ज्योतिषी ने कहा कि ना इसको बाघ से खतरा है राजा को, और राजा को बाघ जो है वो मार सकता है। इसकी जो मौत है वो बाघ द्वारा होगी। इस पर आश्चर्यजनक रूप से 10 दिवसीय राजकुमार ने कहा, बाघों से सावधान रहें, लड़का किसी अन्य शाही बच्चे की तरह ही बड़ा होता है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा राजा के बच्चे कैसे बड़े होते हैं, तो वैसे ही वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। जैसे ही सफ़ेद गाय का दूध पीना और उसके बाद अंग्रेजी नानी तथा अंग्रेजी फिल्में देखना। जब वह 20 वर्ष का था तब उसे राजा बनाया गया और उसकी मृत्यु के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में पता चला। राजा जब छोटे थे तो उनको अपनी भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया गया था, वो ज़्यादा ही छोटे थे। जब वो 20 साल के हुए, उनको राज तिलक कराया गया, अभिषेक कराया गया, राजा बनाया गया, तब उन्हें उनकी भविष्यवाणी के बारे में भी पता चला। इसके लिए उसने बाद में एक बाघ को मारना शुरू कर दिया। अब वो सोचने लगे मैं एक एक करके सारे बाघ यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और अपने राज्य से बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दूंगा। ज्योतिषी के अनुसार 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा था कि आपको 100वां जो बाघ होगा वो मारेगा। आप 100 मतलब 99 बाघ तक तो आप जीत जाओगे। जैसे ही 100वें बाघ को मारने जाओगे शायद आपको वो भी मार डाले। आगे वो बोलते हैं, भले ही वे 99 बाघों को सफलतापूर्वक मार डालें। एक बार एक उच्च रैंकिंग वाले ब्रिटिश अधिकारी अपने राज्य का दौरा करते हैं और बाघ के शिकार के लिए आना जाना चाहते हैं। हालांकि महाराज ने इस इच्छा पर उनको अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी के क्रोध से राज्य के सुरक्षित करने के लिए कहा। महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे के छल्ले भेजे और 3 लाख कीमती रुपए भी। उनको 3 लाख कीमती रुपए और 50 हीरे के छल्ले रानी को भेजे गए ब्रिटिश सरकार के, क्योंकि वो गुस्सा होकर चले गए थे। अब आगे राजा बोलते हैं, 10 वर्षों के भीतर महाराज ने 70 बाघों को मार डाला। अब जब उनकी उम्र 30 साल की हो गई थी तब उन्होंने 70 बाघों को ख़त्म कर दिया। वो इस डर में बाघों को मारना चाह रहे थे या मार रहे थे कि उनको जो बाघ है वो मार ना पाए। बाद में सारे बाघ जब मर जाएंगे तो वो भय से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरों को बाघों को मारने से मना कर रखा था। आगे वो बताते हैं, लेखक उसके बाद प्रतिबंधपुरम के कई बाघ नहीं बचा। जो प्रतिभापुरम था वहाँ पे कोई बाघ अभी बचा नहीं, इसलिए 100 बाघ को मारने के लिए वे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए शाही राज्य की एक लड़की से शादी करता है। अब राजा को दूसरे लड़कियों से शादी करनी पड़ रही है ताकि उनके राज्य में जो बाघ है उसको मार सके, क्योंकि 100वें बाघ का उनको डर निकालना था। तो इसलिए उसके जो राज्य में 70 बाघ थे वो मार चुका है। अब वो दूसरे राज्य की ओर चल पड़ते हैं जिसके पास अधिक बाघ है, ताकि वह अपना लक्ष्य पूरा कर सके।
जब भी वे अपने ससुराल जाते तो वहाँ पर सुनिश्चित करते कि 5-6 बाघ को मार डालें। इसके अलावा इस तरह करते करते अब 99 बाघ को मारने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अब 100वें बाघ का पता लगाने में असमर्थ थे। 100वां बाघ नहीं मिलने पर महाराजा हिंसक हो गए और उन्होंने दीवान को धमकाया। अब जब राजा ने 99 बाघ मार दिए सारे राज्यों में से, यहाँ पे उन्होंने शादी करी थी अपने ससुराल में, तो अब जब 100वें बाघ ढूंढ रहे थे, 100वां बाघ उन्हें मिला नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और अपने दीवान को धमकाने लगे कि 100वां बाघ नहीं मिल रहा तो मेरी जो शर्त है पता कैसे चलेगा। उसने एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया, सही बताया या गलत बताया। राजा के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए दीवान ने एक सर्कस से एक बूढ़ा बाघ मिला और वहाँ बड़ी मुश्किल से वह जंगल में मर गया था, जंगल में ही मार डाल दिया गया। अब जो राजा है ना, उसकी संतुष्टि के लिए उन्होंने क्या करा, अपने सिपाहियों से एक नकली सा बाघ बनवा के उसको सर्कस में वहीं पे मरवा डाला, ठीक है, जो कि कमज़ोर सा था। राजा ने अपने हाथों से नहीं मारा। उन्होंने महाराज को बाघ के बारे में बताया, इसलिए महाराज अब शिकार पर गए और बाघ को गोली मार दी और विजयी और खुश महसूस करने लगे। राजा अपने हाथ से देखना चाहते थे कि वो 100वां बाघ मरा है या नहीं मरा, ताकि उनका डर ख़त्म हो सके। वो खुद गए और उस बाघ को गोली से मारकर ख़त्म करके आए। लेकिन फिर अब वह नहीं जानते थे कि उनकी बुलेट्स मिस और टाइगर जिंदा है। अब वो जो सोच रहे थे कि मैंने बाघ को मारा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो जो बाघ है वो मर चुका था और वह केवल डर से बाहर गिर गया, और जो बाघ था वो डर से अपने आप ही बाहर गिर गया। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि राजा को सच्चाई बता सके, इसके लिए बाघ को मार डाला है या नहीं मारा। उसे एक भव्य जुलूस में लेकर आए थे। अंत में राजा जो थे वो काफ़ी हर्षित और प्रसन्न होने लगे, इसलिए वह अपने बेटे के जन्मदिन पर वह उसके लिए एक उपहार के रूप में लकड़ी का बाग खरीद कर लाए। बाग को खुरदने के किनारे बाग के खुरदुरे किनारे थे। अब जब उनका बच्चे था, जो उनका छोटा बेटा था राजा का, उसका बेटे का बर्थडे था, तो राजा ने सोचा मैं इसको कुछ उपहार देता हूँ। तो उपहार में वो एक बाग लेके आते हैं जो कि लकड़ी का बाग था। अब लकड़ी के बाग को जैसे ही वो राजा लेके आए तो उसके जो किनारे थे वो खुरदुरे थे, क्योंकि लकड़ी से बनाया गया था। तो साइड में थोड़ी थोड़ी फांस निकली हुई थी, जैसे कि जिसको बोलते हैं ना घुस जाती है हाथों में, तो वैसी वो निकली हुई थी। उसके साथ खेलते समय उसके हाथ में एक लकड़बग मिलता है तथा बाद में एक संक्रमण में आगे बढ़ता है। अब देखते हैं जब राजा उसके साथ खेलने लगते हैं, बाद में उनको पता चलता है उसके हाथ में एक छोटी सी ना लकड़ी का टुकड़ा घुस गया, मतलब फांस पतली सी घुस गई है बारीक सी राजा के हाथ में, जिससे वो संक्रमित हो जाता है राजा हाथ, और वो काफ़ी आगे फैलने लगता है धीरे धीरे, और इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए सौभाग्य से 100वें बाघ ने हालांकि लकड़ी का बना हुआ था पर अपना बदला ले लिया और राजा को मार डाला। बाघ राजा को सारांश के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि कोई भी उस चीज़ को नहीं बदल सकता जो भाग्य में लिखी हो, चाहे वह कुछ भी कर ले। तो राजा के माध्यम से वो जो लेखक है वो हमको बताना चाहता है कि अगर आपके भाग्य में या आपके नसीब में जो कुछ भी है वो आपको मिलकर रहेगा। तो आई होप यहाँ पे आपका जो चैप्टर है द टाइगर किंग वो आपको ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या फिर नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके नोट परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।